नीतीश की जरूरत है। ललन सिंह को हराने के लिए लालू यादव ने सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया। मुंगेर में कहिए अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बना दी गई। अशोक महतो को आनंद फानंद में शादी करनी पड़ी। अनंत सिंह का प्रभाव सिर्फ मोकामा तक नहीं है ना, लालू यादव ने ठान लिया था कि ललन सिंह को किसी भी तरह मुंगेर से परास्त कर देना। कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो झटका दे सकती है, जेडीयू को सरकार गिरा सकती है। आरजेडी सिंह साइड क्यों किए गए? क्योंकि वो मंत्री बनने के बाद वो नीतीश के भरोसेमंद नहीं रहे, वो मोदी के भरोसेमंद हो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। एनडीए की सरकार बन गई, वहीं नरेंद्र मोदी शपथ ले चुके हैं। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे जो चर्चा का सीट था मुंगेर लोकसभा, और वहां से सांसद जो जीते हैं ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी और नीतीश के कैबिनेट में भी जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, और अब मोदी कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप एडिटर अमित झा हैं, और जिस तरीके से ललन सिंह के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर मंत्री पद और इतना बड़ा पदभार मिल रहा है, आखिर क्या कहिएगा सर? निश्चित रूप से देखिए, ललन सिंह नीतीश के बेहद भरोसेमंद है। देखिए, मैं बार बार कहता था, याद कीजिए प्राची, जब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ रहे थे और नीतीश कुमार ने दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उस समय ये चर्चा तमाम मीडिया चैनल कर रहे थे, साइड कर दिया गया ललन सिंह का अब जेडीयू में अंत। जिस तरह आरसीपी को साइड किया गया, उस तरह ललन सिंह को साइड किया गया। लेकिन आपको याद होगा, हमने ये खबर चलाई थी और डंके की चोट पे चलाई थी कि ललन सिंह न साइड किए जा रहे हैं, न ललन सिंह कभी साइड होंगे, क्योंकि ललन सिंह नीतीश की जरूरत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद जब ललन सिंह ने छोड़ दिया था, तब भी आप देखिए, किसी भी समारोह में, बड़े इवेंट में जब नीतीश कुमार जाते थे तो उनके गाड़ी पर ललन सिंह ही मौजूद हुआ करते थे। तो ललन सिंह को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है जेडीयू के अंदर खाने, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि मेरे बाद अगर जेडीयू में सर्वमान्य कोई नेता है जो पार्टी के नब्ज को समझ सकता है, जो दाएं बाएं करने वालों को समझा सकता है अपने अंदाज में, उसका नाम है ललन सिंह। ललन सिंह देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका वोट बैंक काफी ज्यादा है या उनके कारण कोई वोट इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, जैसा कि नीतीश से होता है या किसी और नेता से होता है। लेकिन ललन सिंह में खासियत क्या है? ललन सिंह को पता है चुनावी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। ललन सिंह को यह पता है संगठन में किसको कब कौन सी जवाबदेही, कौन सी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ललन सिंह को यह पता है कि जब पार्टी या सरकार पे कोई मुसीबत आए तो उस समय कैसे वैतरणी पार लगाना है। और देखिए, ललन सिंह को हराने के लिए क्या नहीं किया गया। बिल्कुल, ललन सिंह को हराने के लिए लालू यादव ने सबसे बड़ा कार्ड खेल दिया, अशोक महतो के रूप में। अशोक महतो के रूप में सबसे बड़ा कार्ड खेला। मुंगेर में कहिए अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई बना दी गई। अशोक महतो को आनंद फानंद में शादी करनी पड़ी। और जिस तरह से लालू यादव ने ठान लिया था कि ललन सिंह को किसी भी तरह मुंगेर से परास्त कर देना है, और मुंगेर से अगर ललन सिंह परास्त हो जाते तो देखिए लालू यादव का सिक्का चलता और बिहार में एक कहिए कि बिल्कुल वो चीजें सेट हो जाती जो पहले हुआ करती थी, अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई करवाइए और सत्ता में बने रहिए। लेकिन ललन सिंह ने वो होने नहीं दिया। जाहिर सी बात है, उसमें अनंत सिंह की भी भूमिका रही। बिल्कुल, उनके 15 दिन के पेरोल पे 15 दिन के पेरोल पे वो बाहर थे। वो अलग बात है कि मोकामा से ललन सिंह हार गए, लेकिन अनंत सिंह का प्रभाव सिर्फ मोकामा तक नहीं है ना। अनंत सिंह के प्रभाव की बात करें तो मोकामा के बाहर भी है, पूरे मुंगेर में, मुंगेर लोकसभा, हाँ पूरे मुंगेर लोकसभा में है। तो अनंत सिंह फैक्टर भी काम किया, और ललन सिंह का तो अपना चुनावी मैनेजमेंट है ही है। मैं बार बार कहता था, याद कीजिए प्राची, मैं जिस समय चुनाव चल रहा था, मैं उस समय भी कहता था कि देखिए ललन सिंह के लिए आसान तो नहीं है, लेकिन ललन सिंह हार रहे हैं वहां से। जो पॉलिटिकल पंडित ये कहते थे कि ललन सिंह चुनाव हार जाएंगे, तो वो गलत है। क्योंकि उन्हें चुनाव, देखिए चुनावी प्रबंधन आपको आना चाहिए कि कब किसको हम मना ले। कोई नाराज है तो ठीक है, अगर उससे हमको कोई फायदा नहीं है तो उसको नाराज। इस बार वहां की जनता काफी नाराज भी दिखी थी। नहीं, जनता नाराज तो देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि पे होती है, एंटी इनकम्बेंसी रहता है, अब उम्मीद रहती है, लेकिन अब जीते हैं और ठीक ठाक मार्जिन से जीते हैं ललन सिंह।
अब बात करते हैं मोदी कैबिनेट में उन्हें अहम जवाबदेही जो दी गई। आखिर क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल फायदा हो सकता है, बिहार को तो फायदा होगा ही होगा ना। देखिए बिहार नीतीश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ललन सिंह, देखिए वो जेडीयू का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ललन सिंह। और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, नीतीश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखिए ये एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ये एनडीए की एक चीज तो पप्पू यादव से जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो पप्पू यादव ने एक चीज बहुत बढ़िया कही थी, अब मोदी सरकार नहीं, अब ये एनडीए की सरकार है। बिल्कुल। अब एनडीए सरकार में मान लीजिए कोई बिल आता है तो सभी सांसदों को समझाना, सभी उसको मनाना, या कुछ बिल पे जेडीयू जो समर्थन नहीं कर सकती है, नीतीश कुमार जिस बिल पे अनकंफर्टेबल रहेंगे तो मोदी शाह से उसको लेकर डील करना, वो ललन सिंह ही कर सकते हैं। ललन सिंह इतने, हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं। ललन सिंह आज के नेता नहीं है ना। बिल्कुल। ललन सिंह भाई, आपको याद होगा जब महागठबंधन की सरकार थी और ये चर्चा हुई थी दिल्ली में कि भाई कहीं ना कहीं आरजेडी जो है वो झटका दे सकती है जेडीयू को, सरकार गिरा सकती है, तब ललन सिंह को बीजेपी के सोर्सेज ने ही दिल्ली में खबर दिया था और फिर ललन सिंह ने नीतीश कुमार को कॉल करके अलर्ट मोड में डाला था। तो ललन सिंह के बीजेपी नेताओं से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज के नेता नहीं है ललन सिंह, ठीक है। वो तो ऐसे में सामंजस्य बैठाना, अमित शाह से बात करना और कंफर्टेबली बात करना, डंके की चोट पे बात करना कि नहीं इस बिल में हम समर्थन नहीं कर सकते हैं या इसका आधार ये होगा, वो ललन सिंह कर सकते हैं। तो ललन सिंह, इसलिए मैं कह रहा हूं वो जेडीयू का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ललन सिंह नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बड़ा मंत्रालय, इसका मतलब बिहार को फायदा, डायरेक्ट फायदा। नीतीश कुमार का सपना है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? अब देखिए मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो प्रधानमंत्री समझे, लेकिन उसके लिए पहल कौन कर सकता है? बिल्कुल। अब नीतीश तो हर बार दिल्ली नहीं जाएंगे ना, समझिए इस चीज को। नीतीश के पास बिहार की भूमिका, बिहार में वो मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश तो हर बार दिल्ली में जाएंगे नहीं, तो वो चीजें वो ललन सिंह कर सकते हैं। देखिए आरसीपी बाबू को भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन आरसीपी बाबू क्यों साइड किए गए, आरसीपी सिंह साइड क्यों किए गए? क्योंकि वो मंत्री बनने के बाद वो नीतीश के भरोसेमंद नहीं रहे, वो मोदी के भरोसेमंद हो गए, वो मोदी सरकार के मंत्री हो गए। समझिए मेरे पॉइंट को समझिए, सरकार में वो मंत्री थे लेकिन नीतीश से उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन कटता गया और मोदी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन बढ़ता गया। ललन सिंह में वो बात नहीं होगी, ललन सिंह नहीं छोड़ेंगे नीतीश कुमार नहीं, ललन सिंह मोदी के मंत्री जरूर होंगे लेकिन पहले वो नीतीश के भरोसेमंद होंगे, सिर्फ सलाह होंगे। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा जेडीयू के संगठन में भी कोई बदलाव होता है तो फिर से ललन सिंह बड़ी भूमिका में आपको दिख सकते हैं। इसीलिए हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि ललन सिंह को इग्नोर ना पहले किया जा सकता था और अब तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ललन सिंह बड़े ओहदे पर, और मैं बार बार कह रहा हूं, वो जेडीयू का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व करेंगे मोदी सरकार के मंत्री के रूप में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आगे भी चर्चा के लिए बने रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।